नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत परिचय न्यूज। खबर रीवा जिले से है। ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ रीवा सांसद ने पत्र लिखकर उनकी जांच और कार्रवाई की बात कही है। सांसद ने पत्र में लिखा कि आईएएस वर्मा ने सार्वजनिक मंच पर अपमानजनक एवं जातिगण टिप्पणी करने पर अनुशासनात्मक कार्य किए जाने तथा पूर्व में दर्ज गंभीर आरोपों के प्रकाश में उनकी भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की जांच की जाए। उन्होंने ये पत्र जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, भारत सरकार, नई दिल्ली को लिखा है। के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था। आपने एक पत्र लिखा है, क्या मामला था और क्या मांग चाहते हैं आप? वो उनको बयान को तो सभी लोग आप जानते ही हैं, और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया वो बहुत ही घृणित है और समाज में विद्वेष फैलाने वाला है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो आचार संहिता है उसके विरुद्ध है। दूसरा, वो एससी वर्ग के हैं, लेकिन आईएएस बनने के लिए उन्होंने एसटी वर्ग का प्रमाण पत्र लगा करके और एससी होते हुए एसटी वर्ग का लाभ लिया, आरक्षण का। और तीसरा है, वो उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण अभी भी चल रहा है और उसमें जेल भी जा चुके हैं वो। और इस तरह से 3 बिंदुओं पर मैंने भारत सरकार को लिखा है कि 3 बिंदुओं की जांच कराई जाए और जांच के आधार पर अगर सही पाया जाए तो उनको पदावनत की जाए, उनकी प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद से हटाया जाए, ऐसा हमने मांग किया। सांसद जी, जब आईएएस अवार्ड हुआ था तो इस चीज़ की छानबीन नहीं होती क्या? अब होती है। उस समय 2012 में इनको अवार्ड हुआ है, तो केंद्र सरकार का उस समय का जो कुछ रहा होगा, उन्होंने किया, कैसे किया, क्या किया, वो तो उस समय की परिस्थिति जैसी भी रही हो, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, परंतु छानबीन अगर की गई होती तो ये परिस्थिति सामने ना आती। एक पूरे समाज के लिए उन्होंने अपराध टिप्पणी की, किस तरह की मांग करते हैं उनकी कार्रवाई के लिए आप? ये किसी एक समाज का नहीं है। आप समझिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस किसी भी लड़की ने ये उनका बयान देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, उसके हृदय की आप कल्पना करिए और उसके मन में क्या व्यथा जागृत हुई होगी। इन्होंने पूरी तरह से एक जो महिला सशक्तिकरण का अभियान प्रदेश में और देश में चल रहा है, ऐसे लोग, अगर ऐसे कुंठित मानसिकता के लोग प्रशासनिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा में के अधिकारी के रूप में काम करेंगे, उनको जिम्मेवारी दी जाएगी, तो ये कहाँ तक उसमें ये उसको मंजिल तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल ही सामाजिक दायित्वों से मुक्त कर देना चाहिए। सामाजिक दायित्वों से मेरा मतलब है सार्वजनिक ये नौकरी से है। तो ऐसे लोगों के लिए तो समाज में इस तरह के प्रशासनिक कार्यों में कतई कहीं स्थान नहीं है। और वो अब मैंने जो चीज़ वो बोल रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों का भी नुकसान करे। वो कहते हैं आरक्षण हम खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक आदमी के संबंधों से आरक्षण खत्म होगा, से राष्ट्रीय संविधान सभा ने बनाया है, संविधान में जिन चीज़ों का प्रावधान है उसे एक आदमी खत्म करने का ठेका ले रहा है। इससे उनकी मानसिकता का पता लगता है किस मानसिकता के वो आदमी हैं, और ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को तो कतई जगह होनी ही नहीं चाहिए।